व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है उसे प्रूव करना है किरचॉफ्स लॉ के मदद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, पी क्यू आर और एस इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, जिसका रेजिस्टेंस जी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो आई करंट जो है वो इधर जाएगा, मान लेते हैं आई वन, और इधर करंट जा रहा है मान लेते हैं हम लोग आई टू। अब क्या होगा, आई वन यहाँ पहुंचेगा, मान लेते इधर करंट जा रहा है आई जी, और इधर करंट जा रहा है, कितना बच गया, आई वन में से आई जी चला गया तो आई वन माइनस आई जी बचा। यहाँ आई टू आया, इधर से आई जी आया, दोनों यहाँ जुड़ गया तो बन गया आई टू प्लस आई जी। सो आई टू प्लस आई जी यहाँ से गया, आई वन माइनस आई जी यहाँ से आया, और दोनों मिलकर फिर आई वन प्लस आई टू यानी कि आई बन गया। मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे। इस लूप में करंट का डायरेक्शन हम लोग ये एज्यूम करेंगे, और इस लूप में हम लोग करंट का डायरेक्शन ये एज्यूम करेंगे। अब दोनों ही लूप में कोई पावर सोर्स नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई बैटरी लगा हुआ नहीं है। सो नेट ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा दोनों लूप का। तो यहाँ का ईएमएफ है जीरो, माइनस करंट ऐसे जा रहा है आई वन, रेजिस्टेंस से हमारा पी, तो आई वन इंटू पी। आगे बढ़े, यहां से करंट जा रहा है आई जी, तो माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है जी, तो आई जी इंटू जी। अब यहां देखिए जो आई टू करंट जा रहा है वो हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। हम लोगों ने करंट को इस तरह से एज्यूम किया है, लेकिन इसमें करंट जो है वो ऐसे जा रहा है हमारे एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट। सो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई टू इंटू आर इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा इक्वेशन जो भी निकले, लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देना है कि कंडीशन कब बैलेंस होता है, जब आई जी हमारा कितना होता है, जीरो होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बोलते हैं। सो आई जी को अगर हम जीरो पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई टू इंटू आर इक्वल्स टू आई वन इंटू पी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। अब आते हैं लूप टू में। लूप टू में भी कोई पावर सोर्स या सेल लगा हुआ नहीं है, सो लूप टू में भी हमारा होगा जीरो, माइनस करंट कितना जा रहा है आई वन माइनस आई जी, रजिस्टेंस कितना है क्यू इंटू क्यू, और ये जो करंट जा रहा है और इधर जो तो करंट जा रहा है हमारे एज्यूम डायरेक्शन का ऑपोजिट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई जी इंटू जी, और दूसरा करंट जो है वो हो गया आई टू प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी हम लोग आई जी को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, या आई टू इंटू एस बचेगा। सो आई टू इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ भी आई जी जीरो हो जाएगा तो आई वन इंटू क्यू बचेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आई वन इंटू क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आई टू कैंसिल, इट इज आर बाई एस, और यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो पी बाई क्यू। सो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आ गया। बहुत ईजी प्रूफ है, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।